कांग्रेस के माध्यम से आए हैं हम लोग। एक व्यापारी है विष्णु अडवाणी जी, जो अडवाणी ढाबे के नाम से इतवारी में ढाबा चलाते हैं। कुछ दिनों पहले, 1.5 महीना पहले, पीएसआई शिवसाद साहब जो तहसील के अधिकारी है, उन्होंने वहाँ पर जाकर रात को कार्रवाई न करते हुए, उचित कार्रवाई न करते हुए, चालान न फाड़ते हुए व्यापारी की शटर को ऊपर किया, ओपन किया, अंदर जाकर ग्राहकों से भी बदतमीजी की और जो व्यापारी है उनके साथ धक्का मुक्की की, जो कि लकवाग्रस्त पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। इस प्रकार से क्या 65 साल के व्यक्ति के साथ कोई पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो उसका क्या परिणाम होना चाहिए, और उसके लिए हम पुलिस यंत्रणा से क्या बात करें, उनके पास क्या उत्तर है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हम लोगों ने सीपी साहब को भी निवेदन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। पीआई साहब को भी हमने कहा, उन्होंने बोला कि मैं 15 दिन में कार्रवाई करता हूँ। इवन इफ हमारे जो श्री डीसीपी मदनी साहब है, हमने उनसे भी गुहार लगाई कि साहब हमें न्याय चाहिए। एक व्यापारी के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो, पुलिस में रहने के बाद पुलिस ही अगर इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। तो हम यूथ कांग्रेस के माध्यम से हेमंत कातुरे जी, अभिजीत ठाकरे, हमारी पृथलताई आखरी जो चुनाव लड़ी हुई है, आयुष गायकवाड़, अतुल नाइक जी, आयुष राउत जी, हम सारी नागपुर से यूथ कांग्रेस के माध्यम से एक व्यापारी के लिए हम लोग यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, समय आया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट जाकर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और ये न्याय की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार की लड़ाई है, और बिल्कुल हम इसको लड़ेंगे। मेहुल जी, एक तरफ माउंट रोड सदर पे रात के 4 बजे तक ही क्लब्स चालू हैं, जबकि परमिशन क्लब्स को 1:30 बजे तक की है। 4 बजे तक चालू, उसके बाद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। यूथ कांग्रेस इसके ऊपर क्या एक्शन? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से 2 महीना पहले हम लोगों ने सदर पुलिस स्टेशन, अंबाजेरी पुलिस स्टेशन जाकर हेमंत जी और अभिजीत ठाकरे जी ने हमने जाकर वहाँ पर डेपुटेशन दिया था। इवन इफ हम लोग एक्साइज के जो रामोड़ साहब है, हम उनसे भी मिले और हमने ये कार्रवाई की मांग की थी कि अवैध हुक्का पार्लर आपके चल रहे हैं, पुलिस की यंत्रणा में ही चल रहे हैं, मैनेजमेंट में चल रहे हैं। ये आक्षेप नहीं है, ये आंखों देखिए, और ये पूरे शहर को पता है। अगर कोई अधिकारी ऐसा समझ रहे हो कि हम आक्षेप लगा रहे हैं, तो इसकी जानकारी, इनकी कार्रवाई भी उन्होंने देखनी चाहिए। तो हमने डेपुटेशन दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई, कुछ दिनों तक कार्रवाई चली, दिखावी कार्रवाई थी। रात को 3 बजे की भी वीडियो हमारे पास है, 4 बजे की भी वीडियो हमारे पास है। कई रूफटॉप बार भी चल रहे हैं जो बिना परमिशन के हैं। कई रूफटॉप पे जहाँ पर जो एक्साइज की नियमानुसार जो बार होनी चाहिए उसके अंतर्गत आने के बाद भी वो रूफटॉप बेझिझक 3-3, 4-4 बजे तक चल रहे हैं। यंगस्टर्स को नशा परोसा जा रहा है, ड्रग्स, एमडी, इंजेक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नागपुर में परोसी जा रही है। क्या व्यापारी के साथ धक्का मुक्की करने से अगर पुलिस को लगता है कि हम पुलिस वाले, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि नशा, गांजा ये सब बेचने देना चाहिए और यहाँ कोई काम नहीं करना चाहिए, और उसमें उनकी अगर जो बोलते हैं हम लोग की बहादुरी दिखती है, तो ठीक है। लेकिन हम ये मांग कर रहे हैं, बार बार हम ये बोलने जा रहे हैं कि पुलिस का आखिरी काम क्या है, पुलिस की यंत्रणा का काम क्या है। आप लोग कुछ दिन कार्रवाई करते हो, कुछ दिन दिखाते हो, फिर वही वापस हो जाता है। बीच में कई इंसिडेंट भी आ रहे हैं कि होटलों में जो अवैध रूम चल रहे हैं, स्पा पार्लर चल रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शहर में चल रही है। और अगर पुलिस को ऐसा लगता है, अधिकारियों को ऐसा लगता है कि यूथ कांग्रेस का ध्यान नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में हम लोग वीडियोस, फोटोज, फुटेज के साथ वापस आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे।